हेलो दोस्तों, सभी का ज्ञान मार्केट के कमांडो जीएमसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों, जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि हम बहुत जल्द कहानी लेकर आ रहे हैं, तो आज कहानी का पहला एपिसोड, संक्षिप्त कहानी, क्योंकि इंट्रोडक्शन के साथ साथ उस किताब और उसके बारे में भी बताना है जहाँ से आपको कहानियाँ हम देंगे, कहानियाँ बताएंगे। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें और चैनल को निरंतर नए अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इमीडिएट नए वीडियो जो हम पोस्ट करते हैं आपको मिलता रहे। साथियों, शरत चंद्र पिंडारकर एमए, ये उनका परिचय है जिन्होंने ये किताब लिखी है। किताब का नाम है प्रेरक प्रसंग, और इस किताब को जो छापा है वो है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम, रायपुर, मध्य प्रदेश। उसमें मध्य प्रदेश जब किताब छपी थी, अभी तो छत्तीसगढ़ हो गया है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ हम जानते हैं। तो साथियों, इसी में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कविता भी लिखा है इस किताब में, और कविता के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो H.W. लॉन्गफेलो हैं, उनका नाम है, बाहरी राइटर हैं। तो कविता भी मैं पढ़ूंगा और एक उनकी लिखी हुई संक्षिप्त कहानी भी आपको सुनाऊंगा। साथियों, लॉन्गफेलो साहब का जो कविता है वो इस प्रकार है। महत जनों का जीवन प्रतिपल देता है संदेश सभी को, हम भी महिमामय कर सकते अपने छोटे से जीवन को। होंगे जब विदा जगत से हम पद चिन्ह छोड़ कर जाएंगे, वे समय बालिका पर अंकित चिर दिन तक देखे जाएंगे। थक कर यदि हुआ निराश कहीं, शायद कोई चलता राही, इन पद चिन्हों को देख वहाँ या जाएं अभिनव आशा ही। एत एव चलो हम जुट जाएं अपना भविष्य खुद गढ़ने को, सीखेंगे अविरत श्रम करना उन्नति की सीढ़ी चढ़ने को। तो थैंक यू लॉन्गफेलो साहब, बहुत बढ़िया कविता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये छोटी सी कहानी जो आज पहली कहानी है वो सिकंदर की है। सिकंदर को सबको इतिहास में जानते हैं कि एक बहुत बड़ा महान शासक रहा है, जिसकी पूरी इच्छा थी कि वो धरती पे सारा साम्राज्य सिकंदर का हो। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे अभी भी देश हैं जिनके देश के रूप में हैं जहाँ सिकंदर का शासन नहीं हो पाया। ये छोटी सी कविता इस प्रकार है। सिकंदर की राजधानी में एक सुंदर बगीचा था। सिकंदर जहाँ रहता था वहाँ एक राजधानी थी, वहाँ एक सुंदर बगीचा था। उसमें प्राचीन और विद्यमान पराक्रमी पुरुषों की मूर्तियाँ खड़ी की गई थी। तो जो विद्वान होते थे या पराक्रमी होते थे तो उनकी मूर्तियाँ उसमें लगाई जाती थी। एक बार सिकंदर की राजधानी देखने के लिए कोई बड़ा विदेशी आया। वह सिकंदर का ही मेहमान था, अतः उसे शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। सिकंदर उसे अपना शाही बगीचा दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। वहाँ रखी हुई मूर्तियों के बारे में मेहमान के पूछने पर कि यह किसकी मूर्ति है, सिकंदर उसके बारे में उचित जानकारी देता। सारी मूर्तियाँ देखने के बाद मेहमान ने पूछा, महाराज, आपकी मूर्ति कहीं भी दिखाई नहीं दी। सिकंदर ने जवाब दिया, साथियों ध्यान दीजिएगा इस पर, मेरी मूर्ति वहाँ रखी जाए और फिर अगली पीढ़ी यह प्रश्न करे कि वह मूर्ति किसकी है, इसके अपेक्षा मुझे यह अधिक अच्छा लगेगा कि मेरी मूर्ति ही न रखी जाए और लोग पूछे कि सिकंदर की मूर्ति क्यों नहीं है। तो साथियों, आज की यही छोटी कहानी है मूर्ति के ऊपर। सिकंदर नहीं चाहता था कि उसकी मूर्ति लगे, वो चाहता था कि लोग बिना मूर्ति कहीं जाने उसे कि उसकी भाई मूर्ति क्यों नहीं है, जबकि इतना बड़ा महान शासक रहा है। तो इस वीडियो कहीं पे विराम देते हैं। आपको एक ऐसा वीडियो लगा
हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और भी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप चैनल से कनेक्ट रहें और लोगों को ज़्यादा से ये चैनल की डिटेल भी आप लोगों को बताएं, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों थैंक्स। लेकिन चलते चलते 2 लाइन ज़रूर रहता है थैंक्स और थैंक्स वाचिंग से पहले। और 2 लाइन इस प्रकार है। का गाना है, गाने के बोल इस प्रकार है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने धुन दिया है, बहुत ही अच्छा गाना है। साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग।